Hello magicians, welcome back to my channel. So success story time, so let's read it. मुझे पता है मेरी वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है एंड यस मैं अब एकदम हेल्दी हूँ. मैं हॉस्पिटल से घर आ चुकी हूँ एंड आई एम परफेक्टली फाइन. थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया. थैंक यू सो मच आप लोगों ने वेट किया. इवन जिन लोगों की कॉल कंसल्टेशन थी मेरे साथ, कॉल सेशंस होने वाले थे, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया. सो आप सबका थैंक यू सो मच एंड आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं अब एकदम हेल्दी हूँ एंड मैं अपने घर आ चुकी हूँ. सो कॉल कंसल्टेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, 1-on-1 सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं. अगर आपको लेना है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करें या फिर मुझे मेरे ईमेल पर मेल करें. ओके, सो स्टोरी पढ़ते हैं एंड इसी स्टोरी में आपके किसी ने मुझे ईमेल पर एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी है रोबोटिक अफर्मेशन से ही रिलेटेड. सो लेट्स रीड द स्टोरी. ओके, सो ये बोलते हैं, सैमी सही कहती हैं, इट वर्क्स. मैं ये मेथड पिछले 6 महीने से फॉलो कर रही हूँ एंड वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, एक्चुअली मेरी स्क्रीन चली गई. जस्ट वेट अ मिनट, कुछ स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है. ओके, सो ये बोलती हैं, सैमी सही कहती हैं, इट वर्क्स. मैं ये मेथड पिछले 6 महीने से फॉलो कर रही हूँ. रिज़ल्ट और अफर्मेशंस नीचे दिए गए हैं. सो इन्होंने ये स्टोरी रोबोटिक अफर्मिंग की है. सो ये बताते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपने अफर्मेशंस बताए हैं एंड उनके नीचे इन्होंने रिज़ल्ट बताए हैं. तो पहले मैं आपको सारी अफर्मेशंस बता देती हूँ, देन उसके बाद सबके रिज़ल्ट बताऊँगी. ओके, सो करियर अफर्मेशंस थे इनके, आई बुक एवरी जॉब आई ऑडिशन फॉर. नेक्स्ट इनके थे एसपी अफर्मेशंस, एसपी इज़ मैडली इन लव विथ मी, एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, इजंट इट वंडरफुल दैट माई रिलेशनशिप विथ एसपी इज़ इनक्रेडिबली जॉयफुल एंड लविंग, एसपी इज़ कम्प्लीटली स्मिटन विथ मी. एंड इनके एससी अफर्मेशंस थे, इजंट इट वंडरफुल आई एम दी एपिटोम ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी, everything I affirm manifest rapidly, I'm a master at manifesting. नेक्स्ट इनके थे मनी अफर्मेशंस, वो थे ऑल माई बिल्स आर पेड ऑन टाइम, मनी फ्लोज टू मी लाइक वाटर, आई कैन बाय वट एवर आई वॉन्ट वेन एवर आई वॉन्ट. नेक्स्ट इनके थे ओके हाँ, इनके इतने ही थे अफर्मेशंस. अब हम इनके रिजल्ट्स सुनते हैं कि इनके रिजल्ट कैसे थे सभी के. सो लेट्स रीड द रिजल्ट्स. जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट मुझे अब थोड़ा सा टाइम दो. वो कहाँ चला गया? एक्चुअली क्या होता है ना, ये स्क्रीन पर ना ये ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत. समझ, हाँ ओके मिल गया. ओके, सो करियर के अफर्मेशन मैंने बता दिया. अब उनके करियर के रिज़ल्ट ये थे, मैंने एक ह्यूज गिग बुक किया, मेरे सोलो डेब्यूट एक ग्रैमी अवार्ड विनिंग सिंगर के साथ. एसपी अफर्मेशंस जो मैंने आपको बता दिए, उनके इनके रिज़ल्ट थे, एसपी और मैं एक लविंग रिलेशनशिप में हैं. यह मेरा अब तक का बेस्ट रिलेशनशिप है. हम एक दूसरे से हैप्पीली इन लव हैं. इनके एससी अफर्मेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस जो दिए थे, उनके रिज़ल्ट हैं इनके, मैं जो भी अफर्म करती हूँ वह बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है. फिर उसके बाद इनके मनी के रिज़ल्ट हैं, मेरे एफिलिएट अकाउंट ने फाइनली मुझे पेमेंट दे दी, मुझे एक पेड स्पॉन्सरशिप का ऑफ़र भी मिला. फिर ये आगे लिखते हैं, इन्होंने अपना वो अफर्मेशंस बताए सारे, उनके रिज़ल्ट भी बताए. उनके बाद ये लिखते हैं, मैं वही करती हूँ जो सैमी ने कहा. मॉर्निंग में उठते ही मैं एक अफर्मेशन चूज़ करती हूँ और उसे 10 मिनट तक अपने माइंड में रिपीट करती हूँ और सेम नाइट में सोने से पहले करती हूँ. कभी कभी मैं पैरेट ऐप यूज़ करती हूँ सोने के लिए. अगर कभी नेगेटिव थॉट आते हैं तो मैं तुरंत अफर्मेशंस रिपीट करके रीडायरेक्ट करती हूँ. अफर्मेशंस को कभी लाउड कहती हूँ और कभी सिर्फ मन में. मेरे लिए यह मैटर नहीं करता कि मैं लाउड कहूँ या माइंड में. मैंने पहले रिज़ल्ट के स्क्रीनशॉट्स कमेंट्स में शेयर किए हैं. सो ऑफ कोर्स मैं वो स्क्रीनशॉट्स तो शेयर नहीं कर सकती यहाँ पे, बट हाँ यही स्टोरी थी. ओके, सो अब हम आंसर्स पर आते हैं, मतलब क्वेश्चन पर आते हैं. मुझसे मेरे मेल पर किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि रोबोटिक अफर्मेशन क्या होता है. सी, रोबोटिक अफर्मेशंस होते हैं, लाइक मान लो हमने एक अफर्मेशन ली, कोई भी अफर्मेशन मान लो, लाइक अगर मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है तो मैं अफर्मेशंस दूंगी, मनी लव्स मी अ लॉट, आई एम अ मनी मैग्नेट. कोई भी एक अफर्मेशन जो पावरफुल हो.
कोई भी एक अफर्मेशन ली, या फिर हमें एसपी से कुछ मैनिफेस्ट करना तो हम लिख सकते, मतलब अफर्म कर सकते हैं एसपी इज़ मैडली इन लव विथ मी। या फिर हमें फिज़िकल अपीयरेंस के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना है, हाइट करनी, तो माई हाइट इज़ 5'9", जितनी भी हमें मैनिफेस्ट करनी होता है तो हम एक अफर्मेशन बनाते हैं बहुत ही शॉर्ट सा। और वही एक अफर्मेशन को हम क्या करते हैं, पूरे टाइम उसको अफर्म करते हैं। जब भी हमारा मन होता है हम उस अफर्मेशन को पूरे टाइम अफर्म करते हैं, खाते बैठते उठते बैठते खाते पीते पूरे टाइम उस अफर्मेशन को हम अफर्म करते हैं। ओके, उस अफर्मेशन को सॉरी गाइस अगर थोड़ी सी आवाज़ आपको मेरी थोड़ी वैसी लग रही होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी घर ही आई हूँ, सो थोड़ा मुझे डिजीनेस टाइप है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। थोड़ा बहुत मैं बीच में फंबल भी कर गई होंगी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें, बट अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, सो रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो रोबोटिक अफर्मेशन में हम एक छोटा सा अफर्मेशन लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट सा, एंड उसको हम पूरे टाइम अफर्म करते रहते हैं। हम इसको कॉन्शियसली अफर्म कर सकते हैं, अनकॉन्शियसली अफर्म कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको अफर्म करते हैं। हम इसको माइंड में अफर्म कर सकते हैं, हम उसको बोल के अफर्म कर सकते हैं, जैसा भी हमारा मन हो हम इसको वैसे अफर्म कर सकते हैं। लाइक मान लो मेरी एक अफर्मेशन है आई एम ब्यूटीफुल, तो मैं एक ही अफर्मेशन लूँगी आई एम ब्यूटीफुल, और इस अफर्मेशन को मैं पूरे टाइम अफर्म करती रहूँगी। लाइक उठते बैठते सोते जागते, मैं लाइक सोने जा रही हूँ तो अफर्म, उठ रही हूँ तो अफर्म, खा रही हूँ तो अफर्म, मतलब बैक ऑफ द माइंड वो अफर्मेशन चलती रहती है। ये कॉन्शियसली भी चल सकती है, अनकॉन्शियसली भी चल सकती है, जैसा हमारा मन हो वैसे हम इसे चला सकते हैं। तो ये रोबोटिक अफर्मेशन होते हैं। और इससे होता क्या है, देखो जब हम कोई अफर्मेशन बार बार अफर्म करते हैं ना पूरे टाइम, तो हमारा माइंड क्या होता है ना, उस चीज़ को मानने लगता है, क्योंकि वो अफर्मेशन हमारे माइंड में सैचुरेट हो जाती है। देखो लाइक ठीक है, मेरी एक विश थी, मुझे हाइट मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, तो मैंने ये अफर्मेशन दी आई एम 5'9", मैंने एक बार बोला आई एम 5'9", मेरा कॉन्शियस माइंड बोला नहीं तुम 5'9" नहीं हो, तुम्हारी हाइट छोटी है। मैंने फिर बोला, सब कॉन्शियस माइंड ने फिर भी बोला नहीं हो, मैंने फिर बोला हूँ, उसने बोला नहीं हो, मैंने बोला हूँ, उसने बोला नहीं हो, मैंने वापस बोला हूँ, तो उसने भी बोला कॉन्शियस माइंड ने भी कि नहीं ठीक है तुम हो। तो ये चीज़ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चलेगी, क्योंकि हम इस चीज़ को बार बार कंटिन्यूसली अफर्म कर रहे थे। तो इसलिए रोबोटिक अफर्मेशन जल्दी वर्क्स करते हैं, क्योंकि हम उसे बार बार अफर्म करते रहते हैं। तो रोबोटिक अफर्मेशंस वही होते हैं जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको अफर्म करें। एक ही अफर्मेशन मन में कर लो या बोल के कर लो, कॉन्शियसली कर लो या अनकॉन्शियसली कर लो, कोई भी काम करते हुए बैक ऑफ द माइंड अफर्मेशन बोलते रहो, वही एक अफर्मेशन बोलते रहो। तो ये रोबोटिक अफर्मेशन होते हैं। और ये जो सक्सेस स्टोरी में यूज़ की गई है वो है 10 मिनट मेथड फोकस अफर्मेशन। 10 मिनट मेथड में क्या होता है कि हम 10 मिनट का टाइमर लगाते हैं, या फिर 10 मिनट की मान लो कोई भी एक सूदिंग सा सॉन्ग या फिर कोई भी वीडियो चला लेते हैं 10 मिनट का, तो वो 10 मिनट तक हम कोई काम नहीं करते, हम वही एक अफर्मेशन 10 मिनट तक अफर्म करते हैं कॉन्शियसली। इसमें हम फोकस के साथ वो अफर्मेशन अफर्म करते हैं, कॉन्शियसली वो अफर्मेशन अफर्म करते हैं, ठीक है। तो रोबोटिक अफर्मेशन हम पूरे टाइम अफर्म करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जैसे भी मन हो, मन में बोल के जैसे भी। तो रोबोटिक अफर्मेशन ये होती है पूरे टाइम अफर्म करना। और 10 मिनट मेथड ये होता है कि हम दिन में 3 से 4 बार 10-10 मिनट अफर्म कर रहे हैं एक अफर्मेशन को अलार्म लगा के, 10-10 मिनट पूरे दिन में 3 से 4 बार जितना भी हो पूरे दिन में अफर्म कर रहे हैं उसको, ठीक है। और रोबोटिक अफर्मेशन में हम पूरे दिन अफर्म ही करे जा रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया फिर अफर्म करने लगे, उसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है। बट 10 मिनट मेथड में 10 मिनट की हम टाइमिंग लगाते हैं। सो ये डिफरेंस होता है रोबोटिक अफर्मेशन में और 10 मिनट मेथड में। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑफकोर्स 10 मिनट मेथड में हम फोकस के साथ अफर्म करते हैं, रोबोटिक अफर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं, तो उसे हम बस अफर्म करते रहते हैं। एंड 10 मिनट मेथड में भी वही, हम तेज़ भी बोल सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं अफर्मेशंस, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।